नमाज सिद्धि है। जय निरंतानंद परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य कुलदीप शेख साहब विराट सदगुरु महाराज जी की जय। परम पूज्य शंकराचार्य कुलदीप शेख साहब विष्णु सदगुरु महाराज जी की जय। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज समेत शिवर जी की जय। भव्यात्मा पर्युषण महापर्व का 7वां दिन उत्तम तप है। तप किसे कहते हैं? ऐसे गुरुकुंतों ने लिखा है, इच्छा निरोधो तपा कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप। अर्थात कर्मों के क्षय के लिए जो इच्छाओं का निरोध किया जाता है उसको तप कहते हैं। आज हम देखते हैं युवाओं से तप की बात करो तो उनको लगता है कि जैसे कोई कष्ट आ गया है, कोई पीड़ा आ गई है और कोई समस्या पैदा हो गई है। लेकिन जब हम गहराई से विचार करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार कीजिए या फिर व्यवहारिक दृष्टि से विचार कीजिए, इच्छा निरोधो तपा, इच्छा को रोकना तप है। और वह भी कर्मों के क्षय के लिए इच्छा रोकी जा रही है, किसी अलौकिक सिद्धि के लिए इच्छा को रोका जा रहा है। वास्तव में अगर आप विचार करेंगे, इच्छा ही मेरा दुख है। जिंदगी जितनी कम इच्छाएं हैं वे उतने सुखी हैं। हाँ, जिनकी जितनी कम इच्छाएं हैं वो उतनी सुखी है। एक व्यक्ति है, उसके पास मात्र 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक पहनता और एक रखता है। एक व्यक्ति है, उसके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, 200 जोड़ी कपड़े हैं। जिसके पास मात्र 2 जोड़ी कपड़े हैं वो एक पहनता है और एक धो के सुखाता है, पर उसको उतना ही पीड़ा। लेकिन जिसके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, 100 जोड़ी कपड़ों के लिए रखो, उठाओ, देखो, प्रेस करो, उसके लिए एक नौकर लगाइए कपड़ों की व्यवस्था के लिए, एक धोबी लगाइए कपड़ों की व्यवस्था के लिए। सौ जोड़ी कपड़े हैं तो उनके लिए देखरेख करने के लिए एक नौकर लगाइए, नौकर को तनख्वाह दीजिए। नौकर कैसा है? आज के समय में तो ये स्थिति है, ना ड्राइवर का भरोसा है, ना स्टाफ नौकर का भरोसा है। कब कौन आपके घर की चोरी न कर ले जाएगा, कब कौन आपको ही मार के चला जाए, कोई भरोसा नहीं। क्यों समस्या है? क्योंकि वो जो 100 जोड़ी कपड़े हैं ना, उनकी व्यवस्था के लिए। अगर आपके पास एक छोटी सी झोपड़ी है, एक कमरे का मकान है, पहले समय में लोग एक कमरे में भी रहते थे, उसी में सुबह से खाना बना लेते थे, उसी में सामान उठा के रख देते थे, शाम को उसी में बिस्तर बिछा लिया, उसी में सो गए, सुबह बिस्तर भर्ती करके रख दिया। अपने आप से ज्यादा पैसे लगा लिया, कोई नौकर की जरूरत नहीं। तो वे इसका छोटा सा फ्लैट है, अपने आप से उसको साफ सफाई करने का काम कर लिया। और अगर बहुत बड़ा महल है तो उसकी सफाई के लिए एक आदमी रखिए। फिर उस आदमी कैसा है, क्या है, उस आदमी से आपसे कौन है या नहीं है, वो आपके घर की चोरी कर ले जाएगा। उस स्टाफ को, ड्राइवर को आपकी एक एक अंदर की बात पता रहती है, कब कौन लोग लालच दे करके आपके हानि पहुंचा दे। उस स्टाफ के द्वारा बड़े बड़े राजनेताओं की मृत्यु उनके ही बॉडीगार्डों के द्वारा की जाती है। और वास्तव में जितनी भी चोरियां होती हैं, जितनी भी हत्याएं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपना ही कोई ना कोई व्यक्ति मिला हुआ होता है, उसी से लाग जाता है, तभी दुर्घटनाएं घटित हुआ करती है। तो भव्यात्मा इच्छा निरोधता, जब इच्छा हमारी कम होगी, हमारी आवश्यकताएं कम होंगी, हमें उतनी ही वस्तुओं को संग्रह करने की, क्योंकि अर्जन अपने आप में दुख है।
पूरा डीजल बढ़ा करके, पेट्रोल भरा करके आपने गाड़ी रखी थी और मांगने वाला ले गया सुबह और शाम को वापस लेके आया, दूसरे दिन सुबह से आपको कहीं जाना है, पता चलेगा पूरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म है। मांगने वाला की और समस्या है ना। और जब काम हमारे पास होगा है ही नहीं, तो ना मांगने वाले होंगे, ना संरक्षण की समस्या है, ना संस्कार की समस्या है, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इच्छाएं जितनी कम होंगी, है ना, उतने हम सुखी रहेंगे। बस यही तो इच्छा निरोधोत्पा है। और जब हम कर्मक्षयार्थम, कर्मों के क्षय के लिए, निर्वाण की सिद्धि के लिए इच्छा का निरोध करते हैं, तो क्या होता है, इच्छा के निरोध करने से जो हमारा समय बचता है, इच्छा के निरोध करने से जो हमारी शक्ति बचती है, उस समय को और उस शक्ति को हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं, उस समय को और शक्ति को हम अपनी आत्म साधना में लगाते हैं। बस वही तप है। यहाँ हम सांसारिक इच्छाओं को रोकें और इच्छा को रोकने से जो शक्ति, समय, धन, संपत्ति का संरक्षण हुआ है, उसको हम धर्म के लिए, अध्यात्म के विकास में लगाएं। बस यही तप है। और आचार्य भगवंतों ने कहा है, कोई महीनों के उपवास कर ले, कोई वर्षों के उपवास कर ले, कोई महीनों तक मौन रह जाए, कोई बहुत बड़ा बड़ा धूप में बैठ करके तप करे, कोई शीत में समुद्र के किनारे तप करे, इन सब तपस्याओं से अगर कोई सर्वश्रेष्ठ तप है तो दिगंबर संत का तप है। चाहे वह रोज आहार करें और साधारण अपनी चर्या करें, फिर भी दुनिया भर के मिथ्या तपों की अपेक्षा से सम्यक तप, न निर्ग्रंथ्यात् समम तपः, निर्ग्रंथ अवस्था के समान कोई दूसरा तप नहीं, और निर्ग्रंथ मुनि के समान कोई दूसरा इस संसार में तपस्वी नहीं। हाँ, 12 प्रकार के तप कहे गए, 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप। अनशन, अनोदर, प्रतिपश्य, ध्यान, रस परित्याग, विविक्त संयसन और काय क्लेश, ये बाह्य तप कहे गए। प्रायश्चित, विनय, विद्यावृत्ति, स्वाध्याय, वित्संग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप कहे गए। जो बाहर से देखने में आए, उनको मिथ्या दृष्टि भी कर सके, वे बाह्य तप है। और जो शरीर का नियमन करने वाले हैं, वे बाह्य तप है। लेकिन जो मन का नियमन करने वाले हैं, बाहर से देखने में नहीं आते हैं और मिथ्या दृष्टि जिनको नहीं कर पाते हैं, मन को वश में करने वाले हैं, आत्मा के परिणामों को विशुद्धि प्रदान करने वाले हैं, ऐसे अंतरंग तप कहे गए हैं। और पूरे के पूरे 12 तप साधारण मुनि भी है, वह भी सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि मुनिचर्या में दिन में एक बार भोजन करना, एक बार भोजन करना मतलब मुनियों को प्राय करके हाईएस्ट 1 घंटा लगता है। 1 घंटा यदि आहार करता है मुनि, तो 23 घंटे उसके चारों प्रकार के आहारों का त्याग, मतलब 24 दिन में 24 घंटे आहार के गए और बाकी 23 दिन का पूरा पूरा मुनिराज को निराहार उपवास का फल मिलता है। इस हिसाब से आप हिसाब लगाएंगे, अगर मुनि प्रतिदिन भी आहार करता है, तब भी 1 वर्ष में 11.5 महीने तक मुनि को उपवास का फल मिलता है। मात्र 15 दिन की जो अवधि है, वह उसकी आमदन है। अब बताइए, इतना उपवास कौन कर सकता है? सर्वोत्कृष्ट उपवास नहीं करने पर भी इतना अनुशासन का है। उन्होंने मुनि तो वैसे ही हाथ में खड़े होकर करते हैं तो पेट भरता ही नहीं, दूसरे रास्ते के हाथ से लेने से कहाँ पेट भर पाता है। रस परित्याग, मुनियों के रस के त्याग ही रहते हैं। विविक्त संयसन, कोई ना कोई नियम लेकर के निकलते हैं। और काय क्लेश, सामायिक में, ध्यान में, पद व्यायाम में निरंतर काय क्लेश चलता रहता है। ये सब बाह्य तप निरंतर मुनियों के विविक्त संयसन, एकांत स्थान पर बैठना उठना। अब इसके बाद में महामुनिराज प्रतिदिन दोनों टाइम अपने गुरु जी से प्रायश्चित लेते हैं, और उसके बाद कोई विशेष गलती होती है तो उसका अलग से आलोचना करके प्रायश्चित लेते हैं, और अपने गुरुजनों की और रत्नत्रय की विनय करते हैं। वैयावृत्ति, जब जहाँ साधकों को आवश्यकता पड़ती है, उनकी मन वचन काया से सेवा करते हैं। वित्सर्ग, ध्यान, वित्सर्ग यानी कि कायोत्सर्ग, सुबह शाम दोपहर निरंतर कायोत्सर्ग
और ध्यान में लोग 3 टाइम की सामयिक में बैठ करके ध्यान किया करते हैं। ये सब प्रतिज्ञाएं मुनि महाराजों की सहज होती हैं। इसलिए आचार्य गुरुग्रंथों ने लिखा है, ना निर्ग्रंथात् समं तपः, निर्ग्रंथ अवस्था के समान कोई दूसरा तप नहीं है। तो भोगी आत्माओं, आप भी महाविद्यालयों को देख करके अपनी शक्ति के अनुसार तप को धारण करें, और अगर स्वयं धारण नहीं कर सकते तो कम से कम तपस्वियों की सेवा करके तप का सम्मान अवश्य करें। ऐसा है उत्तम तप धर्म, आप अपने जीवन में धारण करें। यह उत्तम तप धर्म की जय।